हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए। आज की सेशन में जनरल साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज की सेशन आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो मनुष्य की आंत समझते हैं, यानी इंटेस्टाइन में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्चेरिचिया कोलाई नामक एक बैक्टीरिया है जो आपके इंटेस्टाइन में पाया जाता है। यह आपने याद रखना है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज एंटोनी वान लीवेंहॉक ने की थी। और साथ ही याद रखिएगा, जीवाणु के अध्ययन यानी बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है यह दूध में पाया जाता है। साल्मोनेला टाइफी जो है इसके कारण आपका टाइफाइड रोग होता है। और यहीं पे अगर आप विब्रियो कॉली की बात करें तो विब्रियो कॉलेरी हैजे के जीवाणु क्या नाम है, यह आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे जान लेते हैं आंत के बारे में। तो एक वयस्क व्यक्ति की छोटी आंत की लंबाई जो होती है वह 6 से 7 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर यानी फुट में बात करें तो 5 फुट होती है। यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, तो किसके कारण हो जाता है यह आपने बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक है। लैक्टिक अम्ल के कारण यह आपका दूध खट्टा हो जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर आप याद रखेंगे। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जा सकती है, यह आपने याद रखना है। वहीं दूध का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान जो दूध का होता है वह 6.5 से लेके आपका 5 यहाँ पे 6.7 होता है, यानी कुछ क्षारी होता है आपका, ठीक है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले हैं जोसेफ जॉन थॉमसन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि माइकल फैराडे ने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और अगर आपसे हेनरी कैवेंडिश की बात की जाए, इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी, ठीक है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, यह याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यह सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नज़रअंदाज मत करिएगा, पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। हम यहाँ पे जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे 50 कवर करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी। तो जीव एवं निर्जीव के बीच की जो इकाई है वह कौन सी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वायरस। ऑप्शन बी द राइट आंसर। वहीं वायरस की खोज किसने की थी? तो इवान वस्की एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग से आपका वायरस की खोज की थी, और वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, यानी सबसे छोटा जो प्रोकैरियोटिक सेल है या जीव है वह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा आपका प्रोकैरियोटिक जीव है, और इसकी जो आकार होती है वह 200 से लेके 300 आपका नैनोमीटर होता है। कैसा नैनोमीटर होता है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जल के लिए पीएच का मान होता है। तो जल के लिए जो पीएच का मान होता है लगभग आपका 7 होता है। आपको बता दें, एक आपका ऐसा पैराग्राफ बनता है 1 से लेके 7 और फिर यहाँ से लेके आपका 14। तो जो 1 से लेके 7 के बीच में होता है वह आपका अम्लीय होता है, ठीक है। और 7 से लेके 14 के बीच में आपका क्षारीय होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल आपके 7 पे जो होता है वह उदासीन होता है, कैसा होता है? उदासीन होता है। तो आपका जो जल होता है वह उदासीन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपसे रक्त का पीएच मान भी पूछा जाता है, यानी कि ब्लड का, तो ब्लड आपका क्षारीय होता है। तो यहाँ पे 7.4 की कैटेगरी में आएगा, यह क्षारीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न में से किन 2 भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा इन दोनों की भौतिक इकाई जो है, राशि है आपका, इकाई यह जूल होता है। कार्य का भी मात्रक जूल और ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कोणीय विस्थापन का मात्रक है। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडियन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए मीटर किसका मात्रक है, तो यह लंबाई का मात्रक हो जाता है मीटर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
एक सामान्य है स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है वह कितना प्रति मिनट आपका धड़कता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह 72। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और याद रखिएगा, यह जो हृदय होता है आपका, जिसे हम हार्ट कहते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी, ठीक है। और इसके जो डॉक्टर होते हैं ना, उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और इसका जो भार होता है, भार यानी वजन, यह आपका 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक होता है, ठीक है। 350 ग्राम तक होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो यह आपका हृदय है, हार्ट है, वह कैसी ध्वनि देता है, तो लब डब, ठीक है। यहाँ पे लब डब की ध्वनि देता है यह आपका हृदय, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियां यानी बोन यानी हड्डी। यह आपकी यहाँ पे हो जाएगा 30, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो याद रखिएगा 20 ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार आपके मनुष्य के जीवन काल में उगते हैं, यानी विकसित होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आपको दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, याद रखिएगा कि मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर, कैनाइन। ये 4 दांतों के प्रकार हैं और दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है, यह भी आप जानेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत जो है आपका लीवर और मांसपेशियां, इनमें जो ऊर्जा जमा होता है वह किस रूप में, किस फॉर्म में जमा होता है? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों के बीच में आपका ऊर्जा जमा होता है, ठीक है। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों, अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो यहाँ पे आपका सेल्सियस में पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस एक स्वस्थ मनुष्य का यहाँ पे तापमान होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाती है? तो जो पौधे होते हैं ना, पौधे, वह आपका जो भोजन अपना तैयार करते हैं वह आपका किस प्रकार तैयार करते हैं? तो यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, यानी सूर्य के प्रकाश में यह अपना भोजन तैयार करते हैं, और इसे हम प्रकाश संश्लेषण जानते हैं, और इसी को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह एक स्वपोषी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहा जाता है? यहाँ पे किसे होगा, ठीक है। किसे अमलगम कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पारा और जस्ता। पारा और जस्ता को अमलगम कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, गोताखोर जो समुद्र या फिर आपके किसी बड़ी खोज के लिए अंदर जाते हैं गोताखोर लोग, उनके सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस, तो गोताखोर के पास कौन सी सिलेंडर वाली गैस वाली सिलेंडर होती है, यह आप बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। उसमें हीलियम भी कुछ मात्रा में होती है, लेकिन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन आपका परफेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कहा गया है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, वायु में आपका जो नोबल गैस नहीं होती है वो होती है रेडॉन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र कौन सा है? तो उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र हो जाता है आपका यहाँ पे पायरोमीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वहीं आपसे पूछा जाए कि हाइग्रोमीटर किसका मापक यंत्र है? तो हाइग्रोमीटर से आपका हवा की नमी या फिर आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या बढ़ती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है तो तरंग दैर्घ्य घटती है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य घटता है, ऑप्शन यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। यह सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग इसे अनदेखा मत करिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और याद रखिएगा, ठीक है। आरपीएफ में ज़्यादा से ज़्यादा साइंस पूछी जाती है, तो इसलिए साइंस आपको जानना काफ़ी ज़रूरत हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, कहाँ पे जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब आपका हीरे से कांच में जाता है, या फिर जल से कांच में, वायु से कांच में, या फिर यहाँ पे अलग कुछ है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हीरे से कांच में, हीरे से कांच में जाने का जो प्रकाश जाता है ना, उसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। और यहाँ पे देख लेते हैं न्यूटन ने क्या किया था। न्यूटन की बात की, न्यूटन आप सभी जानते हैं, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इन्होंने दिया था। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो जो डॉल्फिन होते हैं वह स्तनीय में आपके वर्गीकृत किए जाते हैं, यानी विभाजित जो आपके रखा गया है डिवीजन में, वह स्तनीय यानी जो आपके प्राणी होते हैं उनके भागों में आपका रखा गया है डॉल्फिन को। और डॉल्फिन से अगर पूछा जाए कि डॉल्फिन को जाली जीव यानी राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, तो पर्यावरण और जो वन मंत्रालय हैं उनके द्वारा 18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस प्राणी कि जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो जो ग्लोबिन होता है ना, उसका विलय केचुआ में हो जाता है। केचुआ की बात करें तो यह आपका जीव द्रव में विलीन हो जाता है हीमोग्लोबिन। और केचुआ की बात की जाए, इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ जो है यह एनीलिडा संघ का जंतु है। और यह आपको बता दें, केचुआ उभयलिंगी होता है। कैसा होता है? उभयलिंगी ये जानते हैं, जिसमें मादा और नर दोनों आपके जननांग की क्षमता होती है, यानी वह मादा और नर दोनों प्रजनन अंग होते हैं। ठीक है, तो वह उभयलिंगी है केचुआ, या आप याद रखेंगे, जिन्हें हम अर्थवर्म कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो याद रखिएगा जबड़े में जो इनेमल होता है वह सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यूरिया आप सभी जानते हैं, यूरिया का जो रासायनिक नाम होता है वह आपका कार्बामाइड होता है। और रासायनिक अगर फार्मूला पूछा जाए इससे यूरिया का, तो याद रखिएगा CH4N2O यह यूरिया का रासायनिक सूत्र है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पारा, जिसे हम मरकरी कहते हैं, इसका लैटिन नाम क्या है? तो पारा यानी मरकरी का लैटिन नाम हो जाता है हाइड्रागायरम। ऑप्शन सी द राइट आंसर। और इसे हम किससे, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पारा Hg, जिन्हें हम Hg के रूप में आपका यह एक सिंबल हो जाता है पारा का। और इसका जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर, वह 80 हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पनडुब्बी किससे संबंधित है? तो पनडुब्बी जो है यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पे संबंधित है। इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। किसके उत्पादन से संबंधित है यह एपीकल्चर? तो एपीकल्चर शहद के उत्पादन से संबंधित है, यानी मधुमक्खी पालन से। वहीं रेशम जो है यह सेरीकल्चर होता है, सेरीकल्चर जिसे हम रेशम पालन का नाम देते हैं। वहीं अंगूर की बात करें तो यह बीटी कल्चर से संबंधित हो जाता है। वहीं मत्स्य पालन जो होता है वह आपके पीसी कल्चर से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा यूरेनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम जो इसे हम आपका यू से संबंधित, यहाँ पे एक सिंबल हो जाता है यू, और इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 92, याद रखिएगा। और यह आपका एक रेडियोधर्मिक तत्व है, और यह एक नेचुरल रेडियोधर्मी है। ठीक है, नेचुरल तत्व है, यानी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर पाती हैं या नहीं कर सकती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अस्थि। जो आपकी बोन होती है, हड्डी, उसे आपकी जो एक्सरे किरणें होती हैं वह कभी भी पार नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, निद्रा रोग फैलती हैं, जो स्लीपिंग सिकनेस है, निद्रा रोग फैलती है, किसके कारण फैलती हैं? तो सैंड फ्लाई के द्वारा फैलती है, या इसकी वाहक होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पोटोमीटर। यह आपका एक
वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को डैश कहते हैं। तो जो आपका कंप्यूटर होता है उसके मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदर बोर्ड कहते हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पे हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। याद रखना है मदर कौन है, तो कंप्यूटर की जो माता कही जाती है वह अडा लवलेख बोली जाती हैं, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा यौन से संबंधित रोग है। तो यौन संबंधित रोग इनमें से उपयुक्त सभी होगा, गोनोरिया, सिफिलिस और जननांग दाद, यह सभी आपके यौन संबंधित रोग हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थोरियम। थोरियम इज द राइट आंसर। भारत में थोरियम के बड़े भंडार पाए जाते हैं। थोरियम की बात की जाए तो यह TH इसका एक प्रतीक चिन्ह है और इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाता है 190 हो जाता है। और यह आप याद रखेंगे यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व है जो कि एक्टिनाइड समूह का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। सबसे बड़े की बात करें तो रेफ्लेसिया है, सबसे छोटा उल्फिया। उल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प है और रेफ्लेसिया सबसे बड़ा, यह याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, काला कीट और स्मट, यह दो आपके गेहूं में पाए जाने वाले कवक रोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कि फंगस से पाए जाते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि इटाई रोग किसके कारण होता है। तो यह कैडमियम के कारण इटाई की डिजीज होती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है नार्कोलेप्सी किससे संबंधित रोग है। तो नार्कोलेप्सी की बात करें तो यह अत्यधिक नींद न आना, यह आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है डेंगू किसके कारण होता है। तो डेंगू तो वायरस के कारण होता है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका चिकनगुनिया का कारक क्या है। तो चिकनगुनिया का जो कारक है यह भी आपका वायरस ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्यतः गुर्दे में बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो आपका विटामिन है यह गुर्दे यानी किडनी में बनता है और इसका रासायनिक नाम है विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश से मिलता है और मछली की यकृत में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी का उदाहरण है। शाकनाशी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपका एक शाकनाशी उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी। रतौंधी आपका यह अनुवांशिक यानी कि जो आपका यह अनुवांशिक रोग नहीं है, यह विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है थैलेसीमिया के रोगी में शरीर संश्लेषण करने में असमर्थ होता है। तो थैलेसीमिया जो रोग है यह आपका इसमें शरीर संश्लेषण करने में असमर्थ होता है हीमोग्लोबिन नहीं बन पाती है थैलेसीमिया के रोगियों में और यह एक आपका जेनेटिक डिजीज है यानी कि अनुवांशिक। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन LPG होता है यहाँ पे LPG। ठीक है, LPG, तो LPG का मुख्य घटक है। तो LPG का मुख्य घटक बीटेन होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है। तो कपास के बीज से निकाला जाता है रेशा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है रक्त यानी ब्लड में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को यहाँ पे सीरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो तितलियों के अध्ययन को लेपिडिटेरियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है आतिशबाजी जो आपके पटाखे होते हैं। ठीक है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कोलाइड लवर की
कारण दिखाई देता है तो राइट आंसर हो जाएगा बेरियम। बेरियम के कारण आतिशबाजी जब होती है उसमें हरा रंग जो दिखाई देता है वह बेरियम के कारण। और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस नहीं है? तो मीथेन, जिसे हम बायोगैस या फिर गोबर गैस कहते हैं, ठीक है, या मीथेन CH4 जो कि आपके धान के खेतों में देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर कोयले के खान में, ठीक है। और हाइड्रोजन यह आपका नहीं है। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड और यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC यह सभी आपके बायोगैस हैं, यानी ग्रीन हाउस गैस हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका यह ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है चूने में पानी मिलाने पे कौन सी गैस निकलती है? तो चूने में पानी मिलाने पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने RPF के लिए 51 क्वेश्चन जनरल साइंस के कवर कराए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये आज की सेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।